स्वागत है आप सभी का सावई में। हेलो एवरीवन, चलिए आज फटाफट से सिंपल से लड्डू बना लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं कढ़ाई में ले रही हूँ 2 चम्मच के करीब सफ़ेद तिल ले रही हूँ मैं, और उसी में हम मिलाएंगे 1 चम्मच के करीब ऑलिव सीड्स या फिर हलीम के बीज जिसे हिंदी में कहा जाता है, वो ले रही हूँ मैं। और इन्हें हम ज़्यादा नहीं चलाएंगे, बस 2-2.5 मिनट के लिए हम इन्हें चलाएँगे। अब मुझे पता है कि टाइटल में मैंने उपवास के लड्डू या फास्टिंग के लिए लड्डू ऐसे लिखा है, तो आप जितनी भी चीज़ें इसमें से नहीं खाते हैं उपवास के लिए, मैं तो उपवास के लिए नहीं बना रही हूँ, तो आप जितनी भी चीज़ें सपोज़ हलीम के बीज हो या फिर तिल हो, खसखस मैं इसके बाद में डालने वाली हूँ, तो ये सारी चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हैं और बाकी की चीज़ें इसमें डाल सकते हैं और लड्डू बना सकते हैं। तो लास्ट के आधा मिनट, 2 मिनट के बाद लास्ट के आधा मिनट हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच के करीब खसखस, और उसे भी आधा मिनट के लिए चलाएँगे और उसके बाद में इसे हम निकाल लेंगे और दूसरी प्लेट में निकालेंगे ठंडा होने के लिए। अब उसी कढ़ाई में मैं ले रही हूँ आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट। आप डेसिकेटेड कोकोनट की जगह सूखा नारियल भी मिक्सी में चलाकर ले सकते हैं। और पहले जो हमने इंग्रेडिएंट्स लिए थे उन्हें भी हमने ड्राई रोस्ट ही किया था, इसे भी हम ड्राई रोस्ट ही करेंगे क्योंकि नारियल में वैसे ही ऑयल रहता है। और सारे काम हम लो फ्लेम पर ही करेंगे क्योंकि वरना हमारे इंग्रेडिएंट्स जल सकते हैं। तो इसे भी हमें बहुत ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये सूखा है, पर जस्ट हम इसे लड्डू में डाल रहे हैं, तो 2-2.5 मिनट के लिए इसे हम चलाएंगे। नारियल रोस्ट होने के बाद इसे हम उसी प्लेट में निकालेंगे जिसमें हमने तिल वगैरह निकाले हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम मिक्सी में नहीं डालने वाले हैं, इन्हें हम ऐसे ही लड्डू में डालेंगे। चलिए यहाँ पर ड्राई रोस्टिंग का काम हमारा पूरा हो चुका है। तो अब हम कढ़ाई में थोड़ा सा घी ऐड करेंगे, और घी में सबसे पहले मैं ऐड करूँगी 1 चम्मच के करीब मैंने किशमिश लिए हैं। तो किशमिश पहले ऐड सेपरेटली इन्हें हम फ्राई करेंगे क्योंकि सबके साथ नहीं कर सकते हैं, ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। तो इन्हें हम फ्राई करके सेम उसी प्लेट में निकालेंगे क्योंकि इन्हें भी हम मिक्सी में नहीं चलाने वाले हैं। तो अगर आप गौर करेंगे, हमने सारी चीज़ें आज की एकदम हेल्दी चीज़ें ली हैं, तो आप आराम से इन लड्डुओं को बच्चों के लिए घर में बना कर रख सकते हैं, ट्रैवलिंग के लिए लेके जा सकते हैं, और बड़े भी खा सकते हैं क्योंकि इसमें हमने शुगर नहीं डाली है, गुड़ के लड्डू बना रहे हैं, तो आराम से आप भी एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए अब बारी आती है ड्राई फ्रूट्स की। तो आपकी मर्ज़ी, आप कौन से भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ले सकते हैं। मैं यहाँ पर ले रही हूँ 20 काजू, 20 बादाम, 2 बड़े चम्मच के करीब पिस्ते लिए हैं मैंने, और पाव कप के करीब मैंने मूंगफली के दाने लिए हैं। ये दाने मैंने ऑलरेडी भुने हुए लिए हैं, तो बस इसके साथ ही थोड़ा सा घी रोस्ट हो जाए इसके लिए मैंने इनके साथ ही इन्हें रोस्ट करूँगी। तो इन्हें हम बहुत ज़्यादा नहीं चलाएँगे, बस घी में थोड़ा सा हल्का फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा इनका कलर नहीं बदलने देंगे। तो चलिए इन्हें भी थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। चलिए अब ये हो चुके हैं और इन्हें हम निकाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा कलर चेंज तो नहीं हुआ है क्योंकि मैंने किया ही नहीं है, 5 मिनट के करीब इन्हें हमने चलाया है। और इन्हें हम निकाल लेते हैं सेपरेटली एक प्लेट में क्योंकि इन्हें हमें मिक्सी में चलाना है और इनकी पाउडर बनानी है। और उसी कढ़ाई में मैंने तो घी भी ज़्यादा ऐड नहीं किया है, एक बार ही घी ऐड किया है। उसी कढ़ाई में हम ऐड करेंगे मखाना। तो 50 ग्राम मखाना मैंने लिया है, और मखाना हमने लास्ट में क्यों लिया है पता है, क्योंकि ये कढ़ाई का जो पूरा बचा हुआ घी है ना, सारा घी कुछ ही सेकंड्स में सोख कर लेंगे। तो घी की मतलब कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये पूरा सोख कर लेंगे। तो इन्हें भी हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस 5 मिनट के लिए इन्हें हम चलाएंगे लो फ्लेम पर, और ये अपने आप क्रिस्पी बन जाएंगे। तो चलिए इन्हें 5 मिनट फ्राई करके इन्हें निकाल लेते हैं। इन्हें भी सेपरेटली निकालना है क्योंकि इनकी भी हमें पाउडर बनानी है। चलिए अब एक एक करके ड्राई फ्रूट्स और मखाना की पाउडर बना लेते हैं। तो पहले ड्राई फ्रूट्स ले लेते हैं और इसके बाद मखाना। तो दोनों की हमें पाउडर बनानी है, पर एकदम आटे जैसा महीन पाउडर नहीं बनानी है और एकदम मोटा भी नहीं रखना है। एकदम आटे जैसा लगेगा तो भी अच्छा नहीं लगेंगे, लड्डू अच्छे खाने में नहीं लगेंगे। और एकदम से अगर आप मोटा रखेंगे तो फिर लड्डू बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए एकदम आटे जैसा भी नहीं और एकदम से मोटा भी नहीं, बीच में पाउडर रखिए इस तरीके से। तो ये है हमारा जो नारियल वगैरह हमने इकट्ठा किया था वो है इस प्लेट में, और उसी के साथ हम मिलाएंगे ये जो मखाना की पाउडर हमने तैयार की है उसे भी मिलाएंगे, और उसके बाद इसमें हम मिलाएंगे ड्राई फ्रूट्स की पाउडर। तो सारे पाउडर हम इसमें मिला चुके हैं, और उसी में हम मिलाएंगे 1 चम्मच के करीब इलायची पाउडर।
तो सेम उसी कढ़ाई में मैं ले रही हूँ 1 कप के करीब गुड़ और वज़न में ये 200 ग्राम है। और गैस फ्लेम हम बिल्कुल लो पर रखेंगे, बिल्कुल ऊपर, उसके ऊपर बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि नीचे से वरना ये गुड़ हमारा बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही हम गुड़ को डालते हैं कढ़ाई में, हम बीच बीच में इसे हिलाते रहेंगे, नहीं तो ये नीचे से लग जाएगा। और गुड़ की चाशनी वगैरह हमें कुछ नहीं बनानी है, बस इसे पिघलाना है। तो जल्दी से पिघलाने के लिए बस 1 से 2 चम्मच पानी हम इसमें ऐड करेंगे, उसके ऊपर पानी नहीं ऐड करेंगे। और इसे हिलाते रहेंगे बीच बीच में, तो बस इसमें लम्स नहीं बचने चाहिए। और जैसे ही हमें लगता है कि ये पूरी तरह पिघल चुका है, तो थोड़ा सा नज़दीक से मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे ही हमें लगे कि ये अच्छी तरह पिघल चुका है और इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो गए, तो हम तुरंत ही गैस बंद कर देंगे। उसके ऊपर हमें इसे बॉईल नहीं करना है। अगर उसके ऊपर हम इसे बॉईल कर देते हैं तो फिर ये हार्ड बनना स्टार्ट होगा और आपके लड्डू जो है बिल्कुल बन नहीं पाएंगे। तो इसके ऊपर बिल्कुल बॉईल नहीं करना है। तो यहाँ पर जो भी पाउडर हमने बनाकर तैयार की है, वो अब इस गुड़ में हम मिलाएंगे। और पहले तो एकदम से हाथ मत डालिए, क्योंकि हाथों में गुड़ तो बहुत गर्म होता है, आपको पता है। और गुड़ में हाथ डालना मतलब हाथों में फोड़े निकाल लेना जैसा ही है। तो एकदम से हाथ मत डालिए, पहले तो चम्मच से इसे मिक्स करेंगे और उसके बाद हाथों में फिर घी लगाकर इसे धीरे धीरे मिक्स करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है ना, इसके बाद का हमें फटाफट से करना है, क्योंकि जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा मिक्सचर, वैसे वैसे लड्डू तैयार करना फिर मुश्किल होता जाएगा। तो गर्म रहते ही इसके लड्डू हमें बनाकर रेडी करने हैं। और ये जैसे आप देख रहे हैं, ये मुट्ठी में बनना भी लड्डू हमारा मतलब करेक्ट हमारा गुड़ हो चुका है इतने मिक्सचर के लिए। पर फिर भी मैं इसमें थोड़ा सा घी तो ऐड करूँगी, क्योंकि घी से क्या हो जाता है ना, एक तो हाथों में जो जलन होती है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, और दूसरा आसानी से लड्डू आप बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा घी आप 2-4 चम्मच, मैं तो घी ऐड करूँगी, आपको जितना चाहिए आप ऐड कर दीजिए। और वैसे तो इसमें आप दूध भी छिड़क सकते हैं, पर दूध से क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा दिन फिर आपके लड्डू चलेंगे नहीं। तो घी से आराम से ये 1 से 1.5 महीना आपके लड्डू चल जाएंगे। तो ज़्यादा क्वांटिटी में आप बनाना चाहते हैं तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने उसी कढ़ाई में पाउडर ऐड किया है, ना कि कढ़ाई से गुड़ हमने दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र किया है। क्योंकि आप तो जानते ही होंगे कि गुड़ को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करना मतलब बहुत मुश्किल काम है। और दूसरी बात, गुड़ को ट्रांसफ़र करते करते वो ठंडा भी पड़ जाता है। तो उससे बेटर है कि हम पाउडर को ही उसी कढ़ाई में मिलाएं। और दूसरा और एक फ़ायदा, मतलब बीच में जब भी आपको लगे, थोड़े से लड्डू जब आप बनाते हैं तो आपको ऐसे लगने लगता है कि अब लड्डू बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो मतलब मिक्सचर ठंडा होने लगा है, तो आप बीच में कुछ सेकंड्स के लिए बस इसे फिर से स्टोव पर चढ़ा दीजिए और मतलब इसे चलाइए, चलाना मत भूलिए, नहीं तो ये नीचे से लग जाएगा। और बस कुछ सेकंड्स में ये फिर से गर्म हो जाएगा और फिर से आप आसानी से लड्डू बना पाते हैं। तो ये 2 फ़ायदे हो जाते हैं। मतलब एक आध बार आप इसे गर्म कर सकते हैं, बहुत बार गर्म नहीं कर सकते हैं। बहुत बार अगर आप गर्म करने लगे तो फिर लड्डू नहीं बना पाएंगे आप। आज के सारे इंग्रेडिएंट्स भी हमेशा की तरह आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी हिट कीजिए। और ये मेरे साइज़ वाले, मतलब बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं है और एकदम से छोटे भी नहीं है, इस साइज़ वाले 16 लड्डू हमने मेरे बनकर रेडी हुए हैं। तो आप भी ये लड्डू ज़रूर बना कर देखिए, बहुत ही अच्छे एकदम मस्त लड्डू बने हैं। एंजॉय।